राहुल एडिटर ने तीन तीन क्रिएटर का असली चेहरा ऑडियंस के सामने ला के रख दिया और ये बता दिया कि कैसे ये मिलियंस वाले क्रिएटर आपस में साजिश करके, षड्यंत्र करके अपने से छोटों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ साजिश करते हैं ताकि वो अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा पाएँ, उनकी आवाज़ों को दबाते हैं। यहाँ कोई अपने आप को सत्ताधारी समझ बैठा था और कोई अपने आप को भगवान का भक्त समझ बैठा था। ये बोल रहा था कि मेरी नाव तो स्वयं भगवान ने पकड़ी हुई है, उसको कोई हिला नहीं सकता। शायद भगवान ने ही उस एडिटर को अपना दास बना के भेजा था उस नाव में छेद करने के लिए और तुम लोगों का असली चेहरा सामने लाने के लिए कि कैसे तुम एक गरीब की गरीबी का फ़ायदा उठाते हो और उसका हक मानने के लिए कैसे षड्यंत्र करते हो, धमकियाँ देते हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। सबसे पहले कल राहुल का एक वीडियो आया था जिसमें उसने एक धमकी वाला ऑडियो भी लगाया था जिसमें उनको खुलेआम धमकी दी गई थी और बाद में उसने खुले खुले शब्दों में क्रिएटर्स के नाम भी लिए थे तीनों के कि कौन कौन इस साजिश में शामिल था। लेकिन कुछ होते हैं ना अंधभक्त, उनके सामने जाके भी आप बोलोगे ना कि आपका ये फेवरेट क्रिएटर हमारे साथ गलत किया है, देखो ये है हमारे पास सबूत। उनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी होती है जिसको आप चाह के भी नहीं उतार सकते हो, तो वो समझना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही चाहते हैं। ऐसे ही कुछ अंधभक्त अभी भी बाकी हैं जिनके सामने नाम है लेकिन उनको अभी लग रहा है कि वो जो गरीब बच्चा है, जो एडिटर है, वो खेल खेल रहा है, वो हमारे फेवरेट क्रिएटर्स को फंसा रहा है। हमारे क्रिएटर्स तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, वो हक मार ही नहीं सकते। सबसे पहले राहुल के वीडियो की बात करते हैं। कल राहुल की कम्युनिटी भी आई थी जिसको देख के अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस कम्युनिटी में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं करी थी, लेकिन उसने ये बोला था कि मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एक वीडियो आई जिसमें स्टार्टिंग में एक ऑडियो लगाया गया और वो ऑडियो में सीधे सीधे आवाज़ टोना टोनी के टोनू की थी, जो सीधे सीधे उस लड़के को धमकी दे रहा था कि तुझे क्या लगता है, तू ये 2-4 वीडियो बना के हमसे पैसा निकलवा लेगा? तुझे क्या लगता है तेरी आवाज़ जनता तक पहुंचेगी? तुझे लोग सुनेंगे? तुझ पे कोई विश्वास करेगा? तेरे सब्सक्राइबर ही कितने हैं? बहुत छोटा आदमी है भाई तू, तेरे लेवल के नहीं है हम लोग। तुझे क्या लगता है तेरी आवाज़ सही लोगों तक पहुंचेगी और तू हमसे पैसा निकलवा लेगा? वो घमंड के साथ उसको धमकी दी जा रही थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, एक हाथी को बहुत गुमान होता है अपने ऊपर कि मैं सबसे ज़्यादा शहंशाह हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिवान हूँ, लेकिन जब उस हाथी की सूंड में एक चींटी घुस जाती है तो तिलमिला जाता है पूरा हाथी। सेम वैसे ही हुआ। राहुल ने आवाज़ भी उठाई, राहुल की आवाज़ सही ऑडियंस तक भी पहुंची और क्रिएटर्स का जो चेहरा था वो भी सामने आया। अब जिनको समझ में आएगा वो समझ लेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। उस वीडियो में उसने सीधे सीधे बताया कि मेरे हक का पैसा था, मुझे मिल चुका है। उसने ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे 60,000 रुपये मिल चुके हैं। आगे उसने ये बोला कि जो जहाँ पे मैं काम करता था उन्होंने ही मेरे पैसे लिए थे और वो अपने आप ही सामने आ गए, यानी कि टोनू और टोनी की बात की। उसके बाद उसने ये बोला था कि मैंने अपने वीडियो जब बनाई थी तो उसमें 1 मिलियन वाले क्रिएटर की बात करी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उसने अभी अभी गाड़ी ली है, उसने अभी अभी घर ढूंढ रहा है, घर लप्पू ढूंढ रहा था। उसने बोला भी था अपने वीडियो में कि हम दिल्ली में, नोएडा में घर लेने वाले हैं, तो उसी क्रिएटर की बात करी थी। और शायद जो पैसे की बात हो रही है वो भी लप्पू का जो 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था उसी का पैसा ये अटका हुआ था। वहाँ पे ये लड़का रोजंदारी पे फोटोग्राफी के लिए गया हुआ था और उसमें अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो ये जो टोना टोनू की टीम है, कंपनी है सो कॉल्ड चाइल्ड लेबर कराने वाली, इन्होंने ही वहाँ पे पूरा फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का काम किया था लप्पू लप्पी के वो रंगारंग कार्यक्रम में। तो इसी क्रिएटर की बात हो रही थी। उसने नाम डायरेक्ट नहीं लिया लेकिन ये बोल दिया कि मुझे नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो क्रिएटर खुद ही लाइव आ गया। और लाइव कौन आया था? लप्पू, जो पूरा कंपनी पे ज्ञान दे के गए थे और यूट्यूब पे बैठी सारी ऑडियंस को हाईली अनएजुकेटेड बोल के गए थे और पूरा नोटिस पीरियड, पीएफ, ये और वो सारा ज्ञान दे के गए थे और जिसमें खुद का ज्ञान जीरो है।
क्यों? क्योंकि जो इंसान एक गरीब के हक मारने का साजिश करे, जो इंसान एक गरीब के पैसे मारने की सोचे, उससे ज़्यादा गंदा और वाहियात इंसान हो ही नहीं सकता। ये जो लप्पू वहाँ से भाग के आए और ये टोना टोनी छप्पर फाड़ के एकदम निकले, ऐसे ही नहीं निकले, इनकी साजिश में सेंध लग गई इसलिए निकले थे। पहले टोना टोनी को बाहर निकाला गया साजिश के तहत, उधर निक्की दीदी से बार बार स्टेटमेंट चेंज कराया गया, देन लप्पू का वहाँ बैठ के काम नहीं चला, इसीलिए उसको रातों रात वहाँ से भागना पड़ा स्लीपर की टिकट लेके। सोचो, इतना एक, जब बोलते हैं ना गरीब जब आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ में भी बहुत ताकत होती है, चाहे कितनी भी दबा लो, अगर वो आवाज़ सही चीज़ के लिए उठाई गई है, अपने हक के लिए उठाई गई है और जिसमें वो इंसान खुद गलत नहीं है, तो उसकी आवाज़ डेफिनेटली सही लोगों तक पहुँचती है और उसको इंसाफ भी मिलता है। ये जो उसको 60,000 रुपये मिले हैं ना, वो उसके आवाज़ उठाने और अपने हक की लड़ाई लड़ने और ऑडियंस का भी साथ देने की वजह से ही मिले हैं, जो ऑडियंस ने उसके बात पे विश्वास किया है। इधर उसने लप्पू का भी नाम ले लिया कि लप्पू अपने आप ही आके चीज़ें क्लियर कर गया। देन तीसरा नाम उसने जो लिया वो हमारी निक्की दीदी का लिया, महान निक्की दीदी का लिया। क्यों? निक्की दीदी ने जो बार बार स्टेटमेंट चेंज किए, कभी बोला कि वो परेशान है, कभी बोले मैंने उस क्रिएटर से बात की है, कभी बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कोई क्रिएटर है, मैं तो एजेंसी वाला समझती थी। आप एक चीज़ सोचो, उसने राहुल एडिटर ने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था उसमें ये बोला था कि मुझे उस बड़े क्रिएटर ने, यानी मिलियन वाले क्रिएटर ने, यानी लप्पू ने वहाँ से निकलवा दिया काम से, क्योंकि मैं अपने पैसे मांग रहा था। तो निक्की दीदी जो है उनसे लप्पू ने बोला होगा कि भाई काम से निकालो, हम तुमको दूसरा दे देंगे, हम पूरी कंपनी चलाते हैं इन्हीं चीज़ों की, निकालो यहाँ से। क्यों? शायद निक्की दीदी ने ये बोला होगा कि भाई इसके 60,000 रुपये बनते हैं, तुम लोग दे दो, क्यों गरीब के पैसे खा रहे हो, तो वहाँ से निकलवा दिया। अब निक्की दीदी उस क्रिएटर से तो साजिश मोल लेंगी नहीं, उससे तो कंट्रोवर्सी करेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्सी में क्या हाल करता है वो क्रिएटर बहुत अच्छे से देखा है, इसीलिए उसको मतलब निकालना ही बेहतर समझा। नहीं तो सोचो, जो इतने टाइम से 4-5-6 महीने से काम कर रहा है, निक्की दीदी के लिए 2 दिन में दूसरा क्रिएटर कैसे अरेंज हो गया, सॉरी एडिटर कैसे अरेंज हो गया, मात्र 2 दिन में या 1 दिन में दूसरा एडिटर उनके घर पहुंच गया। टोना टोनू आए, उन्होंने ये बोला कि हमारी निक्की दीदी से बात हुई, हमने तो निक्की दीदी को पैसे देने को तैयार थे, हमने तो निक्की दीदी को बोला हम पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। निक्की दीदी ने ये बोला मैंने उससे बात करी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि तुम इस मैटर में मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और लप्पू जी आए, उन्होंने अपनी अलग ही कहानी सुनाई। लप्पू ने ये बोला कि वो एडिटर नालायक था, वो एडिटर कामचोर था, वो एडिटर धोखेबाज था, उसने हमारी पीठ में छुरा भोंका, वो निक्की के घर पे किसी काम करने के लिए गया था और वहाँ पे ही अपनी सेटिंग करके बिना हमको नोटिस पीरियड दिए हुए अपनी सेटिंग कर ली वहाँ पे निक्की के यहाँ पे और काम पे लग गया। और निक्की बोल रही हैं कि हमने तो एजेंसी के थ्रू बुलाया था, मतलब टोना टोनी को कॉल करके एजेंसी के थ्रू इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तब वो एडिटर हमारे घर पे आया था। चल क्या रहा है? उस एडिटर ने भी ये बोला कि तीसरे क्रिएटर ने भी गलतियां की थी, इसीलिए उस तीसरे क्रिएटर का नाम आया। निक्की ने ना तो पैसे खाए, ना कोई कुछ ऐसा बुरा किया एडिटर के साथ, सिर्फ इतना किया उन्होंने कि उस पे एडिटर पे दोनों हस्बैंड वाइफ ने शायद दबाव बनाने की ये कोशिश की, क्योंकि लप्पू का इन्वॉल्वमेंट तब तक हो चुका था या पहले से ही होगा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने, यानी कि जो दीदी हैं और उनके पतिदेव हैं ज्ञानी बाबा, उन्होंने वो गरीब इंसान पे ये दबाव बनाने की कोशिश की कि वो इंसान पैसे देने को तैयार नहीं है। भाई तू पैसे भूल जा अपने, कोई बात नहीं, तू और कमा लेगा, तू आराम से रह, आराम से काम कर, तू वो पैसे भूल जा। इसीलिए इस दबाव के कारण ही वो लड़का वहाँ से घर छोड़ के गया था। और जो बार बार निक्की दीदी गलत कहाँ पे साबित हुई, जब निक्की दीदी ने ये वीडियो बनाया कि वो एडिटर व्यूज़ के लिए कुछ कर रहा है, वो एडिटर डॉलर का नशा हो गया है उसको, वो डॉलर के नशे में लोग किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। वहाँ से निक्की दीदी गलत हुई। निक्की दीदी अपनी सफाइयाँ देती हुई घूम रही हैं अभी भी। निक्की दीदी ने एक थंबनेल लगाया था कि मेरी नाव तो स्वयं भगवान ने पकड़ी है, उसको कोई हिला नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर लो। देखो नाव तो आपकी हिली,
लेकिन आपकी नाव लप्पू ने संभाल ली आपका नाम लेके, क्योंकि आपको भी पता है अच्छे से कि आपने बात करी थी उससे और वही बीच में इन्वॉल्व था, और आज से नहीं, काफ़ी पहले से इन्वॉल्व था। तो किसी ने इनको कमेंट किया है, गलत तो आपने भी किया है राहुल के साथ। तो इन्होंने उसको रिप्लाई किया है, मुझे नहीं पता आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे। मैं डायरेक्ट टोनू से बात करके बुलाया था राहुल को इंस्टा से, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कंपनी लप्पू की है या टोनू यूट्यूबर है। जैसे आप सबको पता चला यूट्यूब से, बिल्कुल वैसे ही मुझे पता चला। मेरे लिए खुद शॉकिंग था, मेरे बिना रिसर्च करे रखा पैसे खाना। तो मुझे क्या, मैं पूरे 1 मंथ की सैलरी एडवांस में देती? ये तो आपको किसी ने बोला ही नहीं था कि आपने पैसे खाए हैं। ना खाऊंगी, मैंने कभी भी किसी का भी सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि राहुल के साथ सबसे फ़ोन करके उससे पैसे मांगती रही, घंटों बात करती रही, लेकिन मुझे इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। तो आप ये जो बोल रही हो ना कि कंपनी लप्पू की है, ये आपको नहीं पता, लेकिन लप्पू से तो आपकी बात हो रही थी और इसीलिए उसको आपके घर से भागना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता चल गया था कि ये लोग इतना दबाव बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो लोग इनके ही घर पे धमक जाए। और यही रीज़न था उसका सिर्फ वहाँ से निकलने का। और ये जो लप्पू रातों रात भाग के पटना आए और बहुत लेट वहाँ से, एक दिन लेट वहाँ पे पहुँचे अपनी मम्मी के पास, जो इनका प्रोग्राम हो रहा था, पूजा वूजा हो रही थी, तो वो एक दिन इसी मैटर को सॉल्व करने में लग रहे थे। और जो आके लाइव में अपनी बकैती झाड़ी उन्होंने, 60,000, 60,000 तो ऐसे ही कोई दे देता है। 60,000 तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो भाई इतने टाइम से, जिस दिन आपने उस कंपनी को ओन किया, उसमें पार्टनरशिप करी, उसी दिन से उसमें देखना चाहिए था। और मेरी तो यही समझ में नहीं आई, ये लोग बोले थे ना कि हम कैश लेके घूमे, उसके गांव में कैश लेके घूमे। तो भाई कोई कंपनी जब खोल रहा है तो कैश में ट्रांजैक्शन कौन सी कंपनी करती है? और सबसे बड़ी बात, लप्पू ने ये भी बोला कि कंपनियों में पीएफ होता है, ये होता है, वो होता है, तो तुम्हारी कंपनी में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होते? जो तुम्हारा पार्टनर टोना टोनी लेके फोटो और उसका गांव में घूम रहे थे कि ले लो जी कैश ले लो, ले लो जी कैश ले लो। और ये ट्रांजैक्शन इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि इनको पैसे देने थे। इनको भी ये चीज़ें पता चल गई थी कि हाँ, हमारे खिलाफ, हमारी कंपनी के खिलाफ कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ सबूत सच में उसके पास हैं, जो वो सोशल मीडिया पे आ जाएंगे तो इनका सिंहासन जो है डगमगा जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं, जो पैसे सडनली, कहाँ तो बंदा देने को तैयार नहीं, कहाँ पंचायत जा रहा है, थाने जा रहा है, कहाँ रिटर्न की जिद करके बैठा है, कहाँ टोनी रो रो के इंस्टाग्राम पूरा यूट्यूब भर रही है, और कहाँ 1 सेकंड में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए बिना कुछ बोले। ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ना आ जाए। भाई ऐसे कर्म कांड करते ही क्यों हो कि सब जगह तुम्हारे पर्चे छपे हुए हैं, सब जगह चीज़ें बटी पड़ी हैं। हालांकि उस एडिटर ने आके अपने वीडियो में ये बोल दिया है, अगर ये मेरे 15 दिन तक ये लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ऊंच नीच साजिश या जो भी है मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे, तो मैं 15 दिन बाद अपनी सारी वीडियोज़ को डिलीट या प्राइवेट कर दूंगा। वैसे तो उन वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं कि जो प्राइवेट करने की ज़रूरत पड़े या हटाने की ज़रूरत पड़े, उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो उनमें कोई ऐसा सबूत है और ना ही कोई ऐसा नाम लिया गया है जो हटाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन टोना टोनी को ये जिद थी कि हमारी वीडियोज़ हटनी चाहिए, हमारा नाम ख़राब हो रहा है। भाई तुम्हें जानता भी कोई नहीं था, कोई नहीं जानता था, सब ये जानते थे ये लप्पू की कंपनी है और लप्पू ही इस कांड के पीछे है। तो तुम अपनी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। उनको हटाने की जिद करोगे तो भी उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो गाइस यही था। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये समझने वालों को बहुत आंखें खुली होंगी, जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग सही न्यूट्रल होके देखते हैं इन ब्लॉगर्स को, इनसे ज़्यादा अटैच नहीं है, उनकी आंखें खुली होंगी कि कैसे ये अपनों से छोटों को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी का भी हक मारने के लिए साजिशें करते हैं आपस में मिलके। एक क्रिएटर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। एक क्रिएटर गरीब को ये बोल सकता है कि तू अपना पैसा भूल जा, लेकिन उस क्रिएटर से दुश्मनी मोल नहीं लेगा और उस गरीब के साथ खड़ा नहीं होगा। उस गरीब के साथ खड़ा कौन हुआ? पूरी रिएक्शन कम्युनिटी खड़ी हुई। उस गरीब के साथ खड़ा कौन हुआ? पूरी ऑडियंस खड़ी हुई। तो वही है, ये क्रिएटर अपने फ़ायदे के लिए और किसी की भी आवाज़ दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास आज सब्सक्राइबर्स बेस ज़्यादा है।
तो ये लोग समझते हैं कि अगर कोई हमारे पास आवाज़ उठाएगा तो उतनी ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिंहासन नहीं हिलेगा। लेकिन एक इंसान अकेला भी तख्ता पलट कर सकता है बहुत बार, इसीलिए इतना घमंड भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी इस कांड के बाद, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि भाई उस लड़के को उसके 60,000 उसकी मेहनत का पैसा, उसकी मजदूरी का पैसा मिला है। हक, उसके हक का पैसा है, किसी ने दान में या खैरात में नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं ना कि बुरे लोगों का साया भी बहुत बुरा होता है, तो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। कोई कोई लोगों को बदला लेने की या भूलते नहीं हैं बहुत सारे लोग चीज़ों को, तो ऐसे लोगों से सावधान होकर उस एडिटर को रहना चाहिए। और ख़ासकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है लप्पू से, क्योंकि लप्पू के कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ गए हैं, जैसे उसने सरिता जेठू दरक को भी बोला था कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, मैं भूलता नहीं हूँ, भरे स्टेज पे सबके सामने बोला था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस एडिटर को सावधान रहना चाहिए और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और पीछे भी लोगों पे नज़र रख के रखनी चाहिए कि भाई कोई उसका फ़ायदा ना उठाए या उसके खिलाफ कोई साजिश अगर करे, उसके साथ अगर बुरा हो तो तुरंत यहाँ आके आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी ऑडियंस को, जिसने उनका साथ दिया, उनको बताना चाहिए। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।